हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम करने वाले हैं हरियाणा सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखें। और इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करवा रखे, वो उसकी अलग से वीडियो डालेंगे, उसमें ज़्यादा लंबी वीडियोज हो जाती है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, चरखी दादरी के सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट है जी ए चीनी, बी कागज, सी सीमेंट और डी लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सी, ध्यान रखना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, कोणार्क रेलवे जोड़ती है गोवा से मंगलौर को, रोहा से मंगलौर को, कन्याकुमारी से मंगलौर को, कन्याकुमारी से मुंबई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोहा को मंगलौर से। और कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1990। 19 जुलाई 1990। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। थर्ड क्वेश्चन है जी, बू अली शाह कलंदर एक सूफी संत थे, राजा थे, योद्धा थे और सिपाही थे। तो इनका क्या आ जाएगा? राइट आंसर ए, सूफी संत थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था इनका जन्म 1209 ईस्वी में। 1209 ईस्वी में इनका हरियाणा जिले में के पानीपत जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका असली नाम शेख सरफीदीन खां था और इन्होंने दीवाने हजरत सरफीदीन बू अली कलंदर के नाम से फारसी में कविता का संग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फोर्थ वन है जी, 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन से वाला राज्य फर्स्ट में है? तो सी आ जाएगा इसका, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हरियाणा। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? ए चांदनी, बी बुला चौधरी, सी मृदुला राजीव, डी प्रिया शानभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। बुला चौधरी ने 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार किया। इन्होंने इंग्लिश चैनल 1989 में और 1999 में 2 बार तैरकर पार किया और इनको 1990 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ईजी क्वेश्चन। सी, करनाल में इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को। 1961 को हुआ था इनका जन्म। और ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हो गई थी। 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है जी मैथ का, इसको बाद में करेंगे। कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटस प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है? कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है? ए ट्रांसफर फाइल प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन। भी हो जाएगा इसका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP इसकी फुल फॉर्म है जी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिर्च में चरपराहट किस कारण होती है? मिर्च में चरपराहट किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए कैप्सेसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कौन सा राज्य सभी राज्यों में बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य है? कौन सा राज्य सभी गाँवों में बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य है?
10 का आंसर हो जाएगा डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11वां, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसका आंसर है जी बी चंद्रावती। क्या है जी? चंद्रावती। और ये 19 फरवरी से 18 दिसंबर 1990 तक पुदुचेरी की राज्यपाल भी रही थी और ये हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक है, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 12वां, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या है 8, 12, 16 और 20। इसका राइट आंसर है जी 16। और जिन पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्व 16 है, जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, सॉफ्टवेयर बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी डी सॉफ्टवेयर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 14th क्वेश्चन क्या है जी? केंद्रीय भेष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भेष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हिसार। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई? मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब किस राज्य में शुरुआत की गई? दिल्ली, गोवा, झारखंड या पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जी, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। तना से, मूल से, फल से, पुष्प से। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? मूल से, तने से, फल से और पुष्प से। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। और हल्दी को क्या कहते हैं? कुरकुमा लौंगा भी कहते हैं और ये जिंजीबरेसी कुल की सदस्य है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है, एक बहुवर्षीय शाख है, ध्यान रखना ये। 17वां क्वेश्चन क्या है जी? हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 17वां क्वेश्चन, 1 जनवरी 1992 को यह निम्न पृथक जिला बन गया। तो राइट आंसर किसका होगा? क्या होगा? पानीपत। पानीपत को क्या है कि 1989 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को करनाल जिले में मिला दिया गया और फिर 1 जनवरी 1992 में इसे अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 18वां, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी। राइट आंसर क्या है जी? बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी और ये फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री थे और उनको 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 19वां, कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले में है? कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। नेक्स्ट है जी 20वां क्वेश्चन, जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिंबाणु, जीव द्रव्य, प्लाज्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वेत रुधिर कणिकाएं। 21वां क्वेश्चन है जी, हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? 20वां का क्या होगा आंसर? 20वां क्या होगा जी? 21वां हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? 21वां का क्या होगा राइट आंसर? ए फतेहाबाद के गोरखपुर में। 22वां क्वेश्चन, यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1972 में, 1938 में, 1929 में, 1969 में, 1972 में। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, 1938 में। आगे है जी, ये क्वेश्चन रीजनिंग के आगे, तो रीजनिंग बाद में करेंगे, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें ज़्यादा, ये काफ़ी बड़ी PDF हो जाएगी, इसमें वीडियोज हो जाएगी। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अगला है जी 25वां है जी रीजनिंग का, इसके बाद में करेंगे। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं जी फटाफट से। पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? इसका क्या आ जाएगा? आंसर डी। इसमें पुरुष में लिंग सूत्र 23वां जोड़ा असमान गुणसूत्रों से बना होता है, तो इसका क्या आ जाएगा? XY। क्या जाएगा? XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स। क्या कहा जाता है? सोर्स। 28 से 30 रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन है, DI या पार्ट बाई चार्ट जो भी बोलते हैं इसको। 31वां है जी, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया? 2002, 2004, 2007, 2018। तो राइट आंसर इसका होगा 2007। ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना 32वां। 32वें में है जी, निम्नलिखित में से दृष्टिभ्रम कौन सा है? इंद्रधनुष, भूदीप्ति, मरीचिका, उदयसंसाई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, मरीचिका। प्रोग्रामिंग में कुछ तथ्यों की बार बार पुनरावृत्ति का प्रयोग पर्याय क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग स्ट्रक्चर, लूपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, लूपिंग। नेक्स्ट है जी, कनोडिया के नाम से कौन जाना जाता है? कनोडिया के नाम से कौन जाना जाता है? हिसार, महेंद्रगढ़, पंचकुला, रोहतक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, महेंद्रगढ़। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? पार्श्व गायिका, रियलिटी शो, पार्श्व गायिका एंड रियलिटी शो दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पार्श्व गायिका और रियलिटी शो दोनों। सीताराम पंचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की है सिवाय पान सिंह तोमर, बैंडिट कलीन, पिपली लाइव। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, दंगल। दंगल में सीताराम पंचाल ने मूवी में अदाकारी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 37वां। हीमोफीलिया क्या होता है? कार्बनिक या जैव विकार, चयापचयी विकार, अनुवंशिक विकार, हार्मोन का विकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुवंशिक विकार। भारत समाज सेवक की स्थापना किसने की? भारत समाज सेवक की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। एमोनेल का मिश्रण है एल्यूमिनियम पाउडर, अमोनिया नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पाउडर, अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? बंसीलाल चौधरी, देवीलाल सर, छोटू राम, डी, ओम प्रकाश चौटाला। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सर छोटू राम। राव बहादुर की किताब से सम्मानित किया गया इनको। नेक्स्ट है जी
42वां क्वेश्चन, 42वां रीजनिंग का है जी। 43वां क्वेश्चन क्या है जी, हरियाणा के किस जिले में हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? हल्दी का करनाल, रोहतक, अम्बाड़ा, मानेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा में। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट इन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता फोगाट। किस जिले में श्रीकांधा कहा जाता, किस जिले को श्रीकांधा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, कुरुक्षेत्र को। रॉकेट सिद्धांत, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का नियम। 46 का ए, न्यूटन के तृतीय नियम पे रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के पंख क्या होते हैं? पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? चंडीगढ़, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार। तो आंसर इसका चंडीगढ़। भारतीय नौसेना ने किस हरियाणवी क्रिकेटर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? भारतीय नौसेना ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीपक पूनिया, चेतन शर्मा, कपिल देव, अशोक मल्होत्रा। तो इसका आंसर हो गया दीपक पूनिया के खिलाफ। हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 7 जून 1973। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? डी, कन्नौज। मटर में मॉर्स रोग किस तत्व की कमी से के कारण होता है? मैग्नीज की कमी, दस्ता केमी, कॉपर, मोलिब्डेनम की कमी। 52वां का क्या है? ए, मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी मटर में मॉर्स रोग लगता है मैग्नीज की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैथ का क्वेश्चन है अगला जी, साइंस का। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? ए, श्वास संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 55, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? अम्बाड़ा, हिसार, पंचकुला, रोहतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमिश्नरी। कमिश्नरी कौन सा हो जाएगा? सी, पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, यह है रीजनिंग का। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सभी। विंडोज 7 भी है, उबंटू भी है, विंडोज 8 भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक में है, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक में है। तो इसके प्रतीक में क्या क्या होता है? हल्के नीले आधार का श्वेत केंद्र भाग होता है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 23 फरवरी 2021 को किन देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग की और साझेदारी या समझौता संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है ए, भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता संपन्न हुआ। ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फरवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को नासा की कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया? बी, भव्या लाल को। नेक्स्ट है जी, माइका निम्नलिखित सेलों में के कौन से एक युग में पाया जाता है? स्लेट, बालू, पत्थर में, सिस्ट, नाइस, नीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में? शिवालिक की पहाड़ियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4-5 बार आ रही है। उत्तर पूर्वी में। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। और 67वां क्वेश्चन है जी, शेख चिली का मकबरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डी, थानेसर में।
प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है। इंकजेट प्रिंटर से बनी बूंदों का व्यास कितना होता है। 100 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन और 10 माइक्रोन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 50 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 69वां, यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड की स्थापना कब की गई। 69 राइट आंसर है 1973 में। एमएस डोस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। एमएस डोस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर हो जाएगी इसका ए, 2 प्रकार के। 71वां क्वेश्चन क्या है। 71 में है जी मैथ का क्वेश्चन, ये रीजनिंग का। तो सीधे आ जाते हैं 73वें क्वेश्चन पे। 73वें क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। 100 फुट, एमजी रोड, मेन ट्रक बंद रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है जी अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से, उस वस्तु की कीमत में गिरावट से, उपभोक्ता की आय में गिरावट से। 74 का आंसर क्या आ जाएगा, सी, उस वस्तु की कीमत में गिरावट से। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंदिरा पॉइंट। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 78वां क्वेश्चन क्या है जी, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया। हिसार, हांसी, फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा बसाया था, फतेहाबाद। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी, फतेहाबाद। दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हरियाणा में किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी सी हो जाएगा, फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में जनसंख्या का घनत्व कितना है जी, फरीदाबाद में है जी 2482 2400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पे है गुड़गांव, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1204। और पानीपत का घनत्व है 951। और हरियाणा में कितना है, पूरे हरियाणा का 573 व्यक्ति, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है जी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। लोहारू लिफ्ट सिंचाई योजना, लोहारू पश्चिमी यमुना नहर, JLN उत्थान परियोजना, और नेक्स्ट वन है हथनी कुंड बैराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट है जी मैथ का क्वेश्चन है जी। और 83वां क्वेश्चन क्या है जी, इसमें सब आगे पीछे दे रखे अब की बार। जो फर्स्ट सेट है उसमें एक जगह दे रखे थे सभी 20 के 20। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना की थी। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। इस दिन भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इस दिन भारत गणतंत्र बना था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है।
85वां क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप भाप से, पिघलती हुई पलावी बर्फ से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भाप से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिक जलन किससे पैदा होती है? भाप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेक्रोसिस, नेफ्रोसिस, न्यूप्लेसिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस। 87वां क्वेश्चन मैथ का है। कोका कोला का खट्टा पदार्थ किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल से, फॉस्फोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, फॉर्मिक अम्ल से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, फॉस्फोरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत का दाब कम हो जाता है। इसका राइट आंसर ए ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 90वां। अब आ गए हैं जी। किसी भी डोमेन के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? किसी भी डोमेन के अंतिम दर्शन क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। अंतिम 3 क्या दर्शाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अपोजिट बताने हैं। अपोजिट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, इम्प्रूडेंट, डिफिडेंट, इम्पेटेंट, रिलुक्टेंट। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिफिडेंट। इसमें एरर छाटना है। फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट एंड एरर, इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर, आंसर 4। और नो एरर होगा तो इसमें डी आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंटेंस है जी, दोज हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स विल श्योरली ड्वेल फॉर एवर इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी में एरर है। एरर क्या है इसमें? ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस की जगह क्या आएगा? द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस आएगा। अगला जी, इसमें स्पेलिंग करेक्ट करनी है जी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसमें राइट क्या आंसर हो जाएगा? राइट स्पेलिंग हो जाएगी इसकी प्रिविलेज। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन की एक जो पोइम है वो 14 लाइन की है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे सोनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोनेट। 95th क्या है जी? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मैनी वुड बी लीडर हैव फिट ऑफ क्ले। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, आर फ्लाउड पर्सनैलिटीज। 96 आ गया जी। 96 का है हिंदी। संतोष में उपसर्ग है। क्या जी? संतोष में क्या उपसर्ग है? संतोष में क्या उपसर्ग है? संतोष में सम उपसर्ग है। संतोष को क्या लिख सकते हैं हम? सम प्लस तोष। क्या बन जाएगा? संतोष। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 97। सभी औरतें ऊपर है वाक्य में रेखांकित अंक है। तो ऊपर के लिए बताया गया है कि ये क्या शो कर रहा है? ये क्या कर रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये कौन सा जी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो 98वां में क्या है जी? पुस्तक मेज पर है वाक्य में पर क्या है? क्रिया, पर विशेषण, विशेषण, अधिकरण, कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अधिकरण कारक।
99 क्वेश्चन है जी, न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है यण संधि। अपनी ढपली अपना राग, ये क्या है जी? ये है जी सी, कहावत। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें जो पेंडिंग क्वेश्चन रह गए वो अगली वीडियोज़ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।